हाँ, वो तो है बेटा। वो तो हम लोग लगे रहेंगे, और आप लोग जो ये पीडब्ल्यू का नाम रोशन कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज है जो पूरे पीडब्ल्यू टीम को मोटिवेट करके रखता है। हाय। हाय। वेरी गुड इवनिंग। हाय, हाउ आर यू? Sir, I'm fine. How are you? या आई एम डूइंग ग्रेट, थैंक यू। सो कैसी फीलिंग है? टॉपर फाइनली, एक बड़ा माइलस्टोन। सर बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब बहुत बहुत ज्यादा। ही खुशी हो रही है अचानक से। क्या बात है, क्या बात है। मतलब मैं देख रहा था आपके रिजल्ट्स, अभी देख रहा था, मैथ में आउट ऑफ 100 में 100। इतने में यस। तो दो बच्चे पास हो जाते यार। तीन बार सर। तीन बच्चे पास हो जाते, करेक्ट। मतलब अगर थोड़े से एवरेज स्टूडेंट है तो दो तो मिनिमम पास ही हो जाते। क्या बात है। हाँ। चलो, आई होप कि पीडब्ल्यू से आपने कोई ना कोई बैच लिया होगा, राइट? हाँ लिया था मैंने, बोर्ड बूस्टर बैच लिया था। बोर्ड बूस्टर बैच लिया था, और उसके अलावा कोई और बैच? नहीं, बाकी मैंने थोड़े बहुत लेक्चर्स यूट्यूब पे देखे थे, माइंड मैप सीरीज से देखे थे, और हाँ वही था। करेक्ट। और तो मैंने बोर्ड अपने बूस्टर मामा तो से probably ऋतिक ऑनलाइन। सर ने आपको पढ़ाया होगा। हाँ जी, ऋतिक सर ने पढ़ाया था। कैसी थी जर्नी बोर्ड बूस्टर के साथ आपकी? सर बहुत अच्छी थी। वन शॉट में लेक्चर्स थे तो वो एकदम अच्छे से रिवाइज हो गया था सब कुछ। हेल्पफुल रहा आपके लिए वो? हाँ जी। चलिए। यार, आप लोग के चेहरे पे जब स्माइल देखते हैं तो मतलब एज बीइंग अ टीचर हमें लगता है कि जो एफर्ट्स हमने पूरे साल दिए थे वो कहीं ना कहीं वर्थफुल रहा। आगे की क्या प्लानिंग है, क्या सोच रहे हो, क्या करना है आगे? पीसीएम लिए मैंने, और अभी तो आईआईटी के लिए एम करा है। अच्छा, पीसीएम। सो पीडब्ल्यू से आई थिंक अर्जुना प्रोबेबली आपने लिया होगा। आई एम नॉट श्योर। ले लिया। ये लिया है। सो फाइनली एक माइलस्टोन क्रिएट करने के बाद, और अदर जो भी माइलस्टोन आने वाले हैं उसको क्रिएट करने की जर्नी स्टार्ट हो गई है। कैसी है अर्जुना की जर्नी? मतलब मजा आ रहा है? हाँ अभी तक तो मजा आ रहा है, बस वो ये कि अभी स्कूल भी चल रहा है साथ साथ, तो टाइम थोड़ा सा मैनेज नहीं हो पा रहा, बट अदरवाइज सब अच्छा चल रहा है। ये, हाँ, ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है टाइम मैनेजमेंट को लेके। सो प्रोबेबली स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि सर मतलब हम लोग स्कूल से आ रहे हैं, फिर क्लासेस यहाँ पे भी हैं, तो कैसे मैनेज करें? तो वो जो बोर्ड का टाइम था उसमें आपने कैसे मैनेज किया था? कितने घंटे की पढ़ाई आपकी हो रही थी, या कैसे मैनेज किया था आपने? तो बोर्ड में तो एक तो स्कूल बंद हो गए थे, तो मैं घर पे ही थी पूरे टाइम। और दिन में क्या होता है ना कि बहुत डिस्ट्रैक्शंस होते हैं, कि दिन में मतलब खाना भी खाना है, कभी कभी बातें भी कर लेते हैं, खेल भी लेते हैं। तो मैं मोस्टली करेक्ट। रात को पढ़ती थी, कि जब सब लोग ने खाना खा लिया, सब सो गए, तब मैं पढ़ने बैठ जाती थी। और कभी कभी मैं पूरी रात भी पढ़ लेती थी, सुबह तक, कभी कभी 2-3 बजे सो जाती थी मैं। क्या बात है। ये मैसेज आई थिंक अगर जाएगा यूट्यूब पे तो बहुत सारे बच्चे इंस्पायर होंगे कि एफर्ट्स तो दिखाने पड़ेंगे अपने एंड से। अगर आप डे में नहीं टाइम मिल पा रहा आपको, तो टाइम मैनेज करना पड़ेगा, क्योंकि जो काम आपसे होता है वो आप ही करना है आपको, तो वो चीज के लिए आपको एफर्ट्स देने पड़ेंगे। अब वो टाइम कौन सा आप डिसाइड कर रहे हो, किस टाइम पे आप एफर्ट दे रहे हो, ये बहुत मायने रखता है। चलिए, तो फाउंडेशन की जो टीम है कितना मिस कर रहे हो आप? क्योंकि एक इससे बहुत तो लग बड़ा रहा है माइलस्टोन। कि हाँ, मैंने जो फेयरवेल सेशन था वो पूरा देखा था, मुझे बहुत अच्छा लगा था कि मतलब सारे टीचर्स हमारे लिए इतना सोचते हैं, इतना केयर करते हैं, तो अच्छा लगा था देख के। चलिए। ऑनलाइन टीचर तो से भी इतना लगा हो सकता है, कभी सोचा लॉन्ग नहीं टर्म होगा। गोल क्या आपने सोचा हुआ है? लॉन्ग टर्म गोल क्या है आपका? लॉन्ग टर्म गोल तो अभी तो आईआईटी के लिए ही है, अभी और जब आईआईटी। सिलेक्ट तो प्लेसमेंट हो जाए, बस अच्छा सा वही एम है। सो इतने सारे सब्जेक्ट्स, आपका पर्सनल फेवरेट क्या था इतने सारे सब्जेक्ट्स में? मार्क्स की भी आप पे बात करें तो बहुत क्लियर दिख रहा है कि आउट ऑफ 100 रेट तो बहुत बड़ी बात है। बीइंग अ मैथ टीचर मैं बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ। और खासतौर पे आप जैसे जब चैंपियंस मिलते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि जो हम लोग की जर्नी चल रही है एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की, शायद कहीं ना कहीं इसमें कुछ हद तक हम लोग भी सक्सेसफुल हुए हैं। और 99 100 100 99 99, क्या कर दिया आपने। अगर ये रिजल्ट जब आपके मॉम डैड ने देखा था तो क्या क्या पहला रिएक्शन क्या था? सब लोग रोने लगे थे, मैं खुद भी रोने लगी थी, और सब लोग रोने लगे थे। क्योंकि मतलब मार्क्स में देख पा रहा हूँ 99 100 100 99 99, ये तो मतलब एक्सेप्शनल है, एक्सेप्शनल टैलेंट है ये तो। अच्छा, आपके बहुत सारे जूनियर्स जो है अभी इस साल आ रहे हैं हाई स्कूल में, और थोड़े डरे हुए हैं क्योंकि क्लास 9 की जर्नी अनडाउटली क्लास 8 के बाद एक बड़ा लीप होता है, तो थोड़े बहुत तो ढल गए हैं। बट पेरेंट्स फील करते हैं कि हमारा बच्चा मेच्योर हो चुका है, वो डिसीजंस ले सकता है। लेकिन आपको भी पता है अपने अंदर से कि ये अभी भी मैं उस लेवल पे मेच्योरिटी मुझे नहीं मिली हुई है। तो उसको कैसे मैनेज किया, और जो आपके जूनियर्स आ रहे हैं उनको क्या एडवाइस दोगे आप कि
किस तरीके से पढ़ाई करें कि वो भी ये हिस्ट्री क्रिएट कर पाए? सबसे पहली एडवाइस तो ये कि जो भी वो अगर स्कूल में पढ़ रहे हैं तो स्कूल में क्लास में ध्यान दें। बच्चे क्या करते हैं, स्कूल में बातें करते रहते हैं और फिर बोलते हैं कि हमें समझ में नहीं आया। समझ में तब आएगा जब वो सुनेंगे। मैंने क्लास में कभी बातें नहीं करी, मैं हमेशा सुनती थी, तो उससे आई थिंक बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। बहुत बड़ा पैरामीटर ये कि मतलब आपको मैनेज करना ही पड़ेगा। अगर आप क्लास में बातें कर रहे हो या डिस्ट्रैक्शंस अगर आपके किसी भी एंगल से क्रिएट हो रहे हैं तो आपको उसी टाइम पे संभलना पड़ेगा। सो वही चीज मैं बोल रहा था कि अगर आप पूरे साल एफर्ट्स दिए हो तो वो कहीं ना कहीं काम आएंगे ही आएंगे। और वो एक बड़ा लीप है, वो एक साल का जर्नी नहीं है, वो आपने 10 साल जो जिया है, 10 सालों में जो सीखा है उसकी वो जर्नी थी और उसका वो रिजल्ट है। सो बिग कंग्रेचुलेशंस। और आने वाले टाइम के लिए यार बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा प्राउड फील आपने अभी कराया अपने टीचर्स को, अपने मॉम डैड को, प्रोबेबली ये चीज जर्नी कंटिन्यू होनी चाहिए। और जो माइलस्टोन आपने क्रिएट किया है, मुझे पता है कि इससे बेहतर और बड़ा माइलस्टोन आप क्रिएट करने वाले हो। और वो दिखता है, वो आप में खुद दिख रहा है, वो झलक रहा है, आपके रिजल्ट्स में दिख रहा है, आपसे बातें करके वो फील हो रहा है। और एज बीइंग अ टीचर हम बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं यार जब आप जैसे चैंपियन से मिलते हैं। तो मतलब जो एफर्ट्स हमने दिए थे एग्जाम के टाइम पे, दिन रात वो एफर्ट्स, ना सोने का वो था, जागने का पता नहीं था। और साथ में बच्चों ने, जहां हमने 10 गुना एफर्ट दिया, बच्चों ने 1000 गुना एफर्ट्स लगाए थे और वो एफर्ट्स आज दिख रहे हैं। और ये एक ऐसा रिजल्ट है जो पूरी मतलब आपकी जर्नी को काइंड ऑफ, ये तो नहीं कह सकते पूरी लाइफ डिसाइड करेगा, बट एक जर्नी को डायरेक्शन दे देता है कि आगे हमें क्या करना है। और आप पूरी लाइफ प्राउडली बोल सकते हो कि यार मेरे हाई स्कूल में मैथ में 100 में 100, इवन उसके अलावा आपके फ्रेंच आपने लिया था 100 में 100, इंग्लिश में 99, साइंस इतने तो मेरे भी नहीं आए थे, इवन सोशल साइंस में 99। तो ये प्राउडली आप बोल पाओगे, पूरी लाइफ आप बोल पाओगे। तो ये होता है ना जो मोमेंट, ये आपको पूरी लाइफ एक प्राउड मोमेंट देकर जाता है कि यार चलो मैंने कुछ किया। और मोटिवेट बहुत करता है कि आगे भी मुझे ऐसे ही करना है। इस साल मैंने कर दिया, मैंने फोड़ा है, तो आगे आने वाले भी टाइम में मैं फोड़ने वाली हूँ। और ये वादा करके जाओ। और लोग बोलते हैं ना कि एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एटीट्यूड आपको पाल के रखना पड़ेगा, एंड दैट इज नेवर गिव अप। ये एटीट्यूड तो होना चाहिए जो गिव अप ना करो आप, चाहे सिचुएशंस जैसी भी आए। लॉन्ग टर्म गोल में आपने बोला कि आईआईटी की जर्नी मुझे सर देखनी है, तो वो आपका विजन आई होप कि बहुत क्लियर होगा कि क्या चूज करना चाहिए आपको, आगे की स्ट्रीम कैसी लेनी है। तो कितने एफर्ट्स और आपने बढ़ा दिए हैं आगे आने वाली टाइम के लिए? एफर्ट्स आपने बढ़ाए हैं या वैसा ही चल रहा है? क्योंकि 10th से 11th आई थिंक एक बहुत बड़ा लीप है, और उस जंप में मुझे ऐसा लगता है कि एफर्ट्स अगर आपने नहीं बढ़ाए तो ये माइलस्टोन जो है ना, ये काइंड ऑफ एक हिस्ट्री बन के रह जाएगा। और हिस्ट्री को सर प्रेजेंट में कन्वर्ट करने की एबिलिटी है आप लोगों में, तो आप करोगे ही। सर 10th में तो सेल्फ स्टडी का टाइम बहुत कम मिलता था स्टार्टिंग में, और मतलब टाइम मैनेज नहीं हो पा रहा था क्योंकि ऑनलाइन के बाद ऑफलाइन का पहला साल था वो, तो टाइम बिल्कुल भी हो नहीं पा रहा था मैनेज। तो सेल्फ स्टडी तो मैंने एग्जाम के टाइम पे करी है, लेकिन इस बार मैंने अर्जुना बैच भी ले लिया स्टार्टिंग से, तो उसमें 4 घंटे की पढ़ाई तो डेली हो ही रही है, तो वो स्टार्टिंग से कंसिस्टेंसी हो रही है। देखो आज जिस जगह पे हम लोग हैं, एज बीइंग अ पीडब्ल्यू मेंबर, एज बीइंग पीडब्ल्यू टीचर कार्यकर्ता, जिस जगह पे हम हैं, एक रिवॉल्यूशन क्रिएट करने की पूरी कोशिश है। और आप आने वाले समय के आप ही लोग हो जो करने वाले हो, वो फ्यूचर हो आप लोग आने वाले टाइम का। तो आप लोग भी ऐसे ही बहुत बड़े बड़े माइलस्टोन क्रिएट करने वाले हो। और जब अभी पहला पड़ाव जब इस तरीके से दिखता है, तो जो खुशी हम टीचर्स को मिलती है ना, लगता है कि चलो यार कुछ तो कर लिया हमने। और पूरे साल आप लोग बोलते आए थे, जब आप एग्जाम दे के निकले थे, आप खुश होके बोल रहे होगे मम्मी पापा से, मचा दिया यार। फिर जब आपके रिजल्ट आए तो वो देख के मचा दिया। तो अब मेरा दिल से मन हो रहा है यार बोलने का कि यार हम लोगों ने मिलके मचा दिया। बिल्कुल सर, क्योंकि जब ऐसे रिजल्ट्स आते हैं तो ऑब्वियसली एक टीचर जो एफर्ट दिया रहता है पूरे साल, मैं इस दिन का वेट कर रहा था कि काश ये दिन मेरे लाइफ में आए जब हम आप लोगों से मिले और मैं आप लोग से बोल पाऊं कि हमने मचा दिया। चलिए बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और कंसिस्टेंट रहना है, देखिएगा पूरी पूरी जी जान डाल दीजिए, पूरी मतलब जितना भी एफर्ट्स आप दे सकते हो उसका कई गुना आपको बढ़ाना पड़ेगा। और आगे आने वाले टाइम में किसी भी मोमेंट पे बेटा आपको लगता है कि सर मुझे इस चीज को लेके गाइडेंस चाहिए, डेफिनेटली पूरी पीडब्ल्यू की टीम आपके साथ खड़ी है।
प्रॉपर गाइडेंस के लिए। और आगे तो माइलस्टोन क्रिएट करना ही है, आप फोड़ोगे, वो पूरा दिख रहा है, वो झलकता है। अच्छा, मम्मी पापा बहुत ज्यादा खुश होंगे, राइट? हाँ, बहुत खुश हूँ। कोई फैमिली प्रेशर तो नहीं कि बेटा अब बहुत अच्छा परसेंटेज आपके आ गए मैथ में तो आप पीसीएम ले लो, बायो में अगर आए रहते, साइंस में आए हैं तो बेटा आप बायो ले लो, ऐसा कोई प्रेशर? नहीं नहीं, वो मुझे ही चूज करना था, मैंने कर लिया। वो आपने खुद चूज किया? तो मतलब खुद चूज करने पे ये अंदर से वो गट्स फीलिंग बोलती है कि नहीं यार, इस डोमेन में, मैथ में या बायो में, इस डोमेन में पर्टिकुलर मैं बहुत अपना अच्छा कर सकता हूँ, तब बहुत वाइज डिसीजन आपने लिया हुआ है। और किस आईआईटी को आप अभी से टारगेट कर रहे हो? कौन सी आईआईटी आपको चाहिए? एक माइंडसेट रहता है ना कि यार आईआईटी मुझे ये वाली कानपुर का आईआईटी चाहिए मैंने मेरे। देखा था कि 100% प्लेसमेंट होता है, तो आईआईटी कानपुर। आईआईटी कानपुर, इवन दैट वाज आल्सो माय ड्रीम कॉलेज, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं मिला, आईआईटी जोधपुर मिला। बट आईआईटी की जर्नी ही अपने आप में अमेजिंग होती है, अच्छा लगता है यार। और खास तौर पे जब उन बच्चों से कनेक्ट करता हूँ जो इस पर्टिकुलर इंजीनियरिंग फील्ड में आना चाहते हैं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं अपने आप को फील कर पाता हूँ कि मैं भी उस स्टेज पे था और वहां से मैंने वो जिंदगी देख ली है, और चाहता हूँ कि ये बच्चे भी देखें जिंदगी वो। तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और आने वाले टाइम के लिए भी बहुत शुभकामनाएं। और पूरी कोशिश है कि जो हमारी फाउंडेशन की टीम है, आप जैसे लोगों से मिल पाए, आप लोग को गाइडेंस दे पाए, आप लोगों से इनपुट्स ले पाए। देखो, आप लोग जो बोलते हो कि सर ये ला दो, चाहे ऐसा कर दो, पीडब्ल्यू टीम वही करती है। तो कुछ सुझाव आपके, कुछ इनपुट्स की सर पीडब्ल्यू को कुछ और ये चीजें करनी चाहिए, या आपके हित में कुछ और हो कि आपके फेवर में, तो बताएं। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वो चीज हम लोग डाल पाए आप लोगों के लिए। सर, अभी तक तो ऐसा कुछ रहा नहीं कि सजेशन हो, पर ये हो सकता है कि जो डीपीपी होती है उसका जी जी, सोल्यूशन वही वाले टीचर्स अगर दे पाए जो हमें पढ़ा रहे हैं, तो ज्यादा सही रहेगा। यस, एब्सोल्युटली करेक्ट कि जो टीचर्स हमें पढ़ा रहे हैं उसका सॉल्यूशन वही दे पाए। पूरी कोशिश है। इस साल से हम लोगों ने ट्राई तो बहुत किया हुआ है। एक्चुअली होता क्या है ना कि एज बीइंग अ टीचर, बहुत सारे बच्चे हैं जो हमें चाहते हैं, और आप सोचो कि हम लोग चैनलाइज अगर करते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बहुत मल्टीपल बैचेस कैटर करने हैं और बच्चे इतना प्यार कर रहे हैं, तो हम तो मना नहीं कर सकते ना बच्चे को कि नहीं ये बैच में नहीं पढ़ाऊंगा। मुझे तो हर एक बच्चे को देखना है। अगर वो बच्चा बोल दिया कि नहीं अभिनय सर पढ़ा दो आप मुझे, मुझे पढ़ना है आपसे, तो हम लोग का तो बस यही रहता है कि नहीं यार, पढ़ना है तो पढ़ना है भाई, और पढ़ाना है हमें तो पढ़ाना है, चाहे एक्स्ट्रा टाइम मुझे देना पड़े, ऑफिशियल टाइम के बाद भी देना पड़े, तो मैं पढ़ाऊंगा। तो कोशिश पूरी है कि चैनलाइज हो जाए और वही आए। बहुत अच्छा इनपुट था बेटा, ये बहुत बहुत बढ़िया इनपुट था। और कुछ मैसेज पीडब्ल्यू के लिए? सर, आप लोग अच्छा काम कर रहे हो, बस ऐसे ही करते रहो। हाँ, वो तो है बेटा, वो तो हम लोग लगे रहेंगे। और आप लोग जो ये पीडब्ल्यू का नाम रोशन कर रहे हो, मुझे ऐसा लगता है कि यही एक चीज है जो पूरे पीडब्ल्यू टीम को मोटिवेट करके रखता है कि चलो यार, जब बच्चे हमारे ऐसे हैं तो हमें तो फिर एफर्ट्स और कई बढ़ाना पड़ेगा कि ये जाएं। और आप पिछले साल देखो कि एनटीएससी के एग्जाम्स नहीं हुए थे, इस साल हम लोग पूरे ओलंपियाड को लेकर आ रहे हैं, ओलंपियाड चैलेंजर बैच। तो चाहते हैं कि नॉट अपार्ट फ्रॉम द ओनली सीबीएसई पार्ट, इसके अलावा भी बच्चे अदर जो मेन कॉम्पिटिटिव सेगमेंट है, जो एक होता है ना कि बच्चे की माइंडसेट चेंज कर दे, उनका लेवल बढ़ा दे, तो उन सारी चीजों पे भी अपन लोग फोकस कर रहे हैं। और पूरी ही कोशिश है कि इस साल बहुत अच्छे रैंक्स भी आ पाए आपके ओलंपियाड एग्जाम्स में। जो बोलते हैं ना कि बहुत टफ लेवल आता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। अगर आपके एफर्ट्स बहुत क्लियर दिख रहे हैं तो टफ कुछ भी नहीं होता। अरे रक्षक सर बोलते थे ना कि नया है पर टफ नहीं है। टफ नहीं है, हाँ। तो चीजें नई हो सकती हैं लेकिन टफ बिल्कुल नहीं होता। और एक ही चीज लास्ट में बोल के जाऊंगा कि वो एटीट्यूड पाल के रखना, नेवर गिव अप का। और अलग सर की बात एक चीज याद रखना बेटा, एंड दैट इज कि जब भी लाइफ में ऐसा आपके डाउन फेज आए जहां पे लगता है कि जो मैंने सोच रखा था वो नहीं हो रहा है, तो आपको एक ही चीज करनी है, एंड दैट इज स्टार्ट फ्रॉम द जीरो। स्क्रैच लेवल से स्टार्ट करना अपने आप को, और वो जिद बना लेनी है कि अब तो मुझे यही चाहिए, ये मेरे से हुआ क्यों नहीं, पहले अटेम्प्ट में उतना बेहतर नहीं हुआ, तो अब मुझे यही चाहिए, तो यही चाहिए। और वो जिद अगर आपने पाल ली है, उसके हिसाब से मेहनत आप कर रहे हो, तो वो मिलेगा ही मिलेगा। चलो, बहुत बहुत अच्छा लगा बेटा। आने वाले भविष्य के लिए बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके पेरेंट्स को भी बहुत बहुत थैंक यू कि बहुत सपोर्ट किया होगा जो इस लेवल पे आप क्रिएट कर रहे हो हिस्ट्री। लगे रहो ऐसे ही, मेहनत करते रहो, चमकते रहो, और कोशिश करेंगे कि हम बहुत जल्दी मिल पाए आप लोगों से। चलो, बाय बाय बेटा।
थैंक यू सर, बाय सर।